आई एम एचका फ्रॉम डिवाइन एकेडमी। आज मैं पढ़ा रही हूँ। आज पढ़ेंगे जैसे कोई आता है, जैसे कोई बाहर है तो जैसे खटखटा रहा है कि दरवाजा खोलो, बंद दरवाजे को बोल रहा है कि आओ जल्दी दरवाजा खोलो, खटखटा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? ओपन द डोर। बाहर जो रहेगा वो बोलेगा प्लीज ओपन द डोर। एंड फिर हम जैसे काम कर रहे हैं तो दूसरे को क्या बोलेंगे? प्लीज आंसर द डोर। जैसे कोई ठोके तब दरवाजा खोलने को आंसर द डोर बोलेंगे। आंसर द डोर आपको इसका ट्रांसलेट नहीं करना है। जैसे किसी और को बोल रहे हैं तो आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको बोलना है जैसे कोई ठोके तब दरवाजा खोलने को क्या बोलेंगे? आंसर द डोर। आप ये भी बोल सकते हैं जैसे अंशिका कुड यू प्लीज आंसर द डोर। आरव भैया पढ़ाएंगे, आइए। कम ऑन द स्टेज आरव। आरव के लिए क्लैपिंग हो जाए। अब आगे की नेक्स्ट आरव पढ़ाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड अब आरव पढ़ाएंगे। Thank you, Anshika. My name is Arav Gupta from Divine Academy. तो हम देखेंगे आज ये knock the door, knock at the door, knock the door, दरवाजा खटखटाना। कोई दरवाजा खटखटा रहा है उसको बोलेंगे knock the door। और knock at the door द के साथ एट आए उसको दरवाजा पीटना कहलाएगा। कोई दरवाजा बाहर से पीट रहा है, खोलो। और यू आर नॉकिंग। आज हमारे बच्चे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक क्लास पूरी देखना है। जैसे क्या लिखा? नॉक, नॉक द डोर। नॉक द डोर मींस क्या होता है? नॉक डोर का मतलब होता है दरवाजा खटखटाना। अगर कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉक द डोर। अगर यहीं पास क्या डिफरेंस बता रहे हैं दोनों में, तो नॉक एट द डोर। अगर क्या पास लग गया? एट लग गया, एट के साथ दा आ गया तो दरवाजा क्या होता है? पीटना। कभी कभी क्या होता है, कोई परेशान नॉक करते करते क्या परेशान हो जाएगा, क्या करता है? पीटता है दरवाजे। क्या करता है? पीटता है। उसके लिए हम क्या बोलेंगे? नॉक एट द डोर। ओके, क्या बोलेंगे? नॉक एट द मतलब दरवाजा पीटना। जैसे क्या हो गया? अब कोई जा रहा है, बाहर जाएगा, जैसे मैं हूं या कि आपके पेरेंट कोई भी होगा, ठीक है, कोई भी होगा वहां, तो आप वहां जाके क्या पूछोगे? यू आर नॉकिंग द डोर। कोई बाहर खड़ा रहेगा तो आप क्या बोलोगे? दरवाजा तुम खटखटा रहे थे, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? यू आर नॉकिंग द डोर। आप दरवाजा खटखटा रहे थे। या यहाँ पर बोल सकते यू आर नॉकिंग एट द डोर, मतलब दरवाजा तुम इतने देर से पीट रहे थे। क्या इतने देर से दरवाजा पीट रहे थे? जो भी आपको बोलना हो तो वो क्या आंसर क्या देगा? हाँ, वो क्या बोलेगा? यस, मैं ही हूँ। क्या बोलेगा? यस आई एम नॉकिंग द डोर। ये क्या बोल सकता है? आई एम नॉकिंग एट द डोर। मैं दरवाजा मैं पीट रहा था। क्या कर रहा था? दरवाजा मैं पीट रहा था। ऐसे आपको समझना है। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी पढ़ाएंगी प्रतीक्षा दीदी। आइए प्रतीक्षा। Thank you so much, sir, for introducing me in your class. I am from Divine Academy. My name is Pratiksha. So we are start a topic that name is types of sorries. So हम किस टाइम पे सॉरी बोलते हैं और किस टाइप के सॉरी बोलते हैं उसको हम बनाने वाले हैं, आज बताने वाले हैं। आई अपोलोजाइज। फर्स्ट हमारा टॉपिक है आई अपोलोजाइज। मैं माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। आई अपोलोजाइज जैसे हमसे बहुत बड़ी कोई मतलब कुछ भी गलती हो गई तो हम किसी से बोलते हैं कि आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। हाँ, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। और फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। जैसे हम किसी से बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस टाइप का, तो वो हम बोलेंगे फॉरगिव मी प्लीज। ठीक है। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट सॉरी टाइप, बिकॉज हम ये नहीं कहते हैं। एक फ्रेज होता है, फ्रेज वो चीज होती है जिसमें हम क्या मैं सॉरी हूँ, मैं सॉरी का कोई मीन्स नहीं होता। इसका मतलब होता है दुख प्रकट करना। जैसे हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो गई तो हम बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो ये दुख प्रकट करने का एक जरिया होता है अपोलोजाइज। और इसके लिए हम एक एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे होता है कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स का ये मीन्स नहीं होता है कि कुत्ते बिल्ली, ये नहीं होता है कैट्स एंड डॉग्स का मीन्स। कैट्स एंड डॉग्स का मीन्स होता है, एक फ्रेज होता है और इसका मीन्स होता है बहुत भयंकर बारिश, और या तो फिर सुनामी आती है तो हम उसको बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स हो रहा है। तो ये उसी प्रकार का एक फेज है। अपोलोजाइज मी, मुझे माफ कर दीजिए। तो दैट इज मोस्ट पोलाइट वर्ड
फॉर टेकिंग, मतलब फॉर टॉकिंग अबाउट सॉरी। हम इसको मोस्ट पोलाइट वर्ड मानते हैं जब हम सॉरी बोलते हैं। सॉरी और ये भी इसी का, दोनों का एक ही मीन्स होता है, मुझे माफ कर दीजिए। एंड दे आर बोथ आर मोस्ट पोलाइट वर्ड्स। थैंक यू। हेलो, आई एम अविनाश फ्रॉम, आपको पता ही है। आ जाइए तीनों, अंशिका और भी बच्चे हमारे हैं, तो अभी 3 बच्चे ही आए। देखो, अगर इन बच्चों से आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो तो इस चैनल को आप क्या करिएगा, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह वीडियो आया करेगी आपके पढ़ने के लिए। ओके, बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आप लोग क्या कर सकते, क्लैपिंग जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो ये बच्चे पढ़ाए हैं ये आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कैसे पढ़ाए। ये ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑफलाइन बैच चल रहा है। तो अगर आप भी क्या चाहते हैं, यहाँ एडमिशन चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।